राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक हो गई। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकृत कर लिया गया, लेकिन अभी भी इस पूरी चढ़ावा चोरी कांड को लेकर जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर उधर की सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि जो उस वक्त ट्रस्ट की बैठक में मौजूद थे, जो खुद न्यासी हैं, वो बताएंगे कि ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया, आगे भविष्य की रूपरेखा क्या है, संत समाज क्या सोचता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। बहुत अच्छा। ट्रस्ट की बैठक हो गई, बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। ट्रस्ट की इस बैठक में क्या विमर्श हुआ, क्या चर्चा हुई? एक तो ये चर्चा हुई, ये जो कुछ हुआ वो हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र है। छोटी मोटी चूक हुई हैं जो योजना से नहीं की गई, नियत की खराबी से नहीं की गई, किसी कारण हो गई तो उसका इतना बढ़ गया। और जितने सनातन धर्मी हैं, राम भक्त, उनको तो इस घटना की बहुत पीड़ा है। पर जो केवल राजनैतिक सोच के लोग हैं, जिन्हें राजनैतिक लाभ हानि के आंकड़े बिठाते हैं, उन्हें तो जितना भी मंदिर के खिलाफ आए, चढ़ौती के खिलाफ आए, उतना ही उन्हें खुशी होती है कि इसका शायद लाभ हमें मिलेगा। पर देश की जनता जागरूक है, इससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन त्रुटि तो बहुत बड़ी हुई है। हाँ, त्रुटि हुई है, त्रुटि हुई है और नियत खराबी से नहीं हुई। त्रुटि तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन कोई इसमें, क्योंकि जो यहाँ के मुख्य हमारे थे चंपत राय, वो हमारे जाने माने व्यक्ति हैं, शुरू से उनका जीवन अच्छा है, तो अभी भी उनकी ओर से नहीं हुआ। पर या तो अकेले थे, काम बहुत बड़ा था, इसलिए शायद नहीं देख पाए, या थोड़ा बहुत कोई वीकनेस रहती है कि अपना है, ये बुरा नहीं करेगा, तो उसका भरोसा कर लिया और उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। जो चोर होता है ना, हम लोगों ने देखा, यात्रियों का पैसा लूटने के लिए या उनकी पोटरी उठाने के लिए खुद के पैसे पहले बिखेर देता है, और वो खुद कहता है ये किसके हैं, तो यात्री समझता है ना भी अपने हो, पर थोड़ा उसका ध्यान जाता है, तो वही कहता है उठा लो। तो जब उसके उठाने में व्यस्त हो जाते हैं तो पोटरी लेके भाग जाता है। तो इसी तरह से इसमें कुछ घटनाएं हुई जो राम भक्त जनता को, सनातन धर्मी सोच वालों को बहुत दुख हुआ है। और जहाँ तक चंपत जी का है, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत वर्षों से जुड़े हैं संगठन के साथ, इस ट्रस्ट के साथ। तो इसमें भी उन्होंने हमको ही फोन किया था कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जी ना हो तो ऑनलाइन बात कर लेना। आपकी बातों से मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूरा संत समाज चंपत राय जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो एक ऐसे पद पर थे जहां पर उनके पास सारे अधिकार थे। कोई गलती करे तो उसे सजा दे सकता है, गलती हुई तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सकता था, खुद एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, वो खुद ही पुलिस बन गए। ये तो तरीका ठीक नहीं था। हाँ, कानूनी या तो भूल हुई है या सोचा है कुछ नहीं होना। कई बार जब केस बढ़ता है तब पता चलता है, पहले सोच भी नहीं सकता व्यक्ति कि इतना बात का बतंगड़ बढ़ जाएगा। और ये कैसे लोग करते रहे,
अब वो तो हम भी मीडिया ही से जानते हैं, हमको भी सीधा पता तो है नहीं। आपको कब पता चला कि इतनी बड़ी अनियमितता हुई है ट्रस्ट में? ये तो जब मीडिया में आया तब अपन टीवी देखते हैं तो उससे पता चला। तो जब मीटिंग होती थी ट्रस्ट में कामकाज कैसे चल रहा है, कैसे आय हो रही है, चढ़ावे की गिनती कैसे हो रही है, गिनती कौन करवा रहा है, ये ट्रस्ट के बाकी न्यासियों को कैसे जानकारी मिलती थी? वो पहले जब मीटिंग हुई तो उस समय इतना है, इतना आया है, इसका ये किया गया है, ये करना है, इस तरह की बातें आती थी। इस तरह ये कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं? जब मंदिर का निर्माण हो रहा था या निर्माण हो गया था? नहीं, हो रहा था तब भी, और जब ये जमीनें ली गई और कई काम हुए तब तो बजट बताना ही होता है कि इतना है, इतना लगना है। और क्योंकि संतों से हम लोगों से लेना तो उनको था नहीं, हम लोगों ने तो शुरू में जब मंदिर की योजना बनी तो देश से चंदा हुआ, उसमें हम लोग भी जो हो सका किया, बाकी तो किसी ने चंदा दिए नहीं, लोग श्रद्धा से दे रहे हैं। तो न्यास में जो मुख्य कार्य है, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग हमेशा यहाँ रहते नहीं हैं, आप लोग प्रवास पे रहते हैं, आप ज्यादातर हरिद्वार में रहते हैं, तो फिर मुख्य जिम्मेदारी किसकी हुई? चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन्हीं की जिम्मेदारी थी? जो यहाँ रहते थे उन्हीं की ज्यादा जिम्मेदारी थी, ये तो सच्चाई है। हम लोग रहते भी नहीं, दूसरा हमारा सीधा विषय भी ये नहीं है। हमारा विषय तो लोगों को तुम कौन हो, क्यों जन्म हुआ है, मोक्ष कैसे होता है, कर्म बंधन क्या है, इस विषय को ही लेके अपन चर्चा करते रहते हैं। ये विषय तो हमारा था नहीं। और कई बार प्रारंभ में जब मंदिर बना भी नहीं, ढांचा गिरा भी नहीं था, तब से हम इस काम में जुड़े हैं। तो हमसे पत्रकार भी पूछते थे कि आप संत हो, भजन करने ये किस चक्कर में पड़ गए। कई लोग तो यही कहते थे ये संघ के या विश्व हिंदू परिषद के चक्कर में आके आप लोग भी अपना भजन पूजा का टाइम बर्बाद करके इसमें लगे हुए, ऐसा कहते थे। तो हम ये कहते थे, हम उनको ये उत्तर देते थे कि उन्होंने हमें नहीं इधर लगाया, वो विषय उठाया तो चूंकि आस्था और श्रद्धा मंदिरों की बात तो हमारे साधुओं की है, तो हमारा ही काम कर रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जो हम नहीं सोच पाए वो इस काम को उठाया। ये तो आपने इतिहास की बात बताई जब ये संघर्ष चल रहा था। आज एक नया संघर्ष है कि जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके ऊपर लोगों का विश्वास वापस कैसे कायम हो, क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं जब साधु संत यहाँ पर अपनी सेवा दे नहीं सकते, जब वो निगरानी कर नहीं सकते, तो अब इस ट्रस्ट को भंग करके पुनः पूरे ट्रस्ट की स्थापना क्यों नहीं की जाती? ये विषय अभी सामने आया ही नहीं था, अब ये विषय आया है। हो सकता है किसी मीटिंग में इस पर भी विचार हो। अब ये अगली मीटिंग 22 तारीख को, 22 जुलाई को शायद रखी गई है। तो दो तरह की बातें हैं। मीटिंग में कुछ सदस्यों को लेना भी है और कुछ असमर्थ हैं तो या तो बदलना होगा या कुछ करना होगा, और या रुचि देख के किया जाएगा। क्योंकि ये विषय भी है, जैसे हम ही लोग हैं, हमको इस काम में तो रुचि है पर इन कानूनी बातों में कोई हमें पता ही नहीं है। अब हमें क्यों रख लिया गया तब हमसे पूछा भी नहीं गया, ये सच्चाई है। आप मतलब ट्रस्ट में नहीं रहना चाहते हैं? नहीं, हमको तो इसमें कोई पता ही नहीं था ना। आपको अच्छा क्या पता था, मुझे ये बताइए, ट्रस्ट में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको क्या जानकारी थी? क्या आपको ये पता था कि निगरानी कौन कर रहा है, अनिल मिश्रा की क्या भूमिका है? अनिल मिश्रा को आप जानते हैं? हाँ, अब जानते हैं। और कब से जान रहे हैं आप? ये चर्चा हुई तभी से ज्यादा ध्यान गया। इससे पहले की आपकी कोई जान पहचान? ज्यादा कोई किसी से पहचान नहीं। चंपत राय जी से पहले से भी, क्योंकि वो इसी रास्ते संघर्ष में थे तो इसलिए आपका परिचय था।
ये अनिल मिश्रा फिर ट्रस्ट में कैसे आए? अब ये भी हमें नहीं पता, ये तो समिति जाने कैसे किया, संगठन जाने क्यों लिया, वो तो वो जाने। और क्योंकि उनकी भूमिका के बारे में एसआईटी की रिपोर्ट ये कहती है, और आप भी एसआईटी के बारे में इस बैठक में आपको भी पता चला होगा, एसआईटी की रिपोर्ट ये कहती है कि अनिल मिश्रा ने ही सुभाष श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को रखा जिसका काम था निगरानी करना, जितना भी चढ़ावा आ रहा है उसकी गणना करना। वो व्यक्ति भ्रष्ट निकला, सुभाष श्रीवास्तव। उसके नीचे जितने काम करने वाले कर्मचारी थे उनका भी बैकग्राउंड चेक किए बिना उन्हें भर्ती कर लिया गया, उन्होंने चोरी कर ली। तो माफ कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे घर की दुकान चल रही थी, किसी ने किसी के बारे में कहा, उसने उसको वहां पे नौकरी पर रख लिया, उसके बाद जिसको जितना समेटना था वो समेटता चला गया। आपको नहीं लगता ये सब ठीक नहीं हुआ है? ठीक नहीं हुआ ये तो समझ में आता है, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन ये सब हो गया तब समझ आ रहा है। मतलब पता भी नहीं चला। मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ। आईएएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े संत हैं, फिर संघ वीएचपी से जुड़े हुए लोग हैं, किसी को आभास ही नहीं हुआ। और किसी को हुआ हो, हमें तो बिल्कुल नहीं हुआ ना, हमको ज्यादा वही था। तो आप लोगों से सजेशन लिया जाता है? पूछते हैं, लेकिन जब मीटिंग में आए तो कई बार ऑनलाइन करते हैं तो उसमें ज्यादा बात भी नहीं होती, सिर्फ देखते रहते हैं, हाँ हम कर दिया बस। यानी ज्यादातर फैसले जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं न्यासी, अब तो नहीं है, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके कहे पे लिए जा रहे थे। मीटिंगें यही तय करते थे, बुलाते यही थे, सूचना भी यही देते थे हमको। चंपत राय यही सूचना देते थे। इस बार भी दो बातें मुझे याद हैं। एक तो ये जब मीटिंग तय हो गई तब उन्होंने मुझे कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि ना आ सको तो ऑनलाइन मीटिंग में सम्मिलित होना। और एक और, जब ये समस्या सामने नहीं आई थी तो कहते थे बहुत दिन से आप टाइम नहीं देते हो, इस बार 11 तारीख को आना, तो 2-3 दिन का समय लेके आना, तो मैं सब दिखाऊंगा आपको। तो राम मंदिर परिसर में अभी भी आ रहे हैं? कौन? चंपत राय? नहीं, ये तो कई महीने पहले की बात है। अच्छा, पुरानी बात है। हाँ, उन्होंने कहा आप ये खुलासा होने के पहले की बात है कि आप आना। 11 तारीख को 2-3 दिन का समय लेके आना। प्रेम करते थे, तो चूंकि काम अब बहुत हो गया है तो दिखाना चाहते थे, प्रेम करते थे इसलिए। अब आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, इसे लेकर ट्रस्ट क्या सोच रहा है? अब आगे और एक मीटिंग होगी, क्योंकि अभी तो इसी समस्या पर चर्चा करते रहे। आगे 2 मीटिंगें होनी है एक ही दिन में। तारीख एक होगी, लेकिन बार बार आना ना पड़े, तो इसके विषय में भी, और जो समिति में परिवर्तन करना हो वो भी, सारी बातें होंगी। लेकिन मैं ये क्यों सुन रही हूँ कि चंपत राय जी की हठ धर्मिता की वजह से ये परिस्थिति आ गई, उन्होंने एकाधिकार रखा सभी अधिकारों पर। वो भी मुझे लगता है स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने इतने काम लगातार किए, निर्माण का, नींव खोदने का, कौन सा पत्थर लगे, कितनी नींव खोदी जाए, वो सूचनाएं भी हमको मिलती रही। तो इतना इसमें इन्वॉल्व थे कि और कई चीजें सोची नहीं, और हम लोग भी खुश थे कि सब करते हैं। यद्यपि ये हम लोगों को भी लगता था कि अपने आप, लेकिन वो सलाहें भी करते थे निर्माण के संबंध में, कौन सा पत्थर लगे, नींव कितनी खोदनी चाहिए, नींव नीचे मजबूत कैसे होगी। एक बार खोदा गया, फिर विलम्ब हुआ तो नींव का ढंग बदला गया, पूरा खोद पर मंदिर बन जाने के बाद क्या वो सलाह लेते थे? इस बीच में तो बस मीटिंग की सूचना ही, कभी कभी वो ऐसे घूमने आए तो आश्रम भी आए, एक आध दिन रुक के चले गए, लेकिन ऐसी कोई गंभीर चर्चा नहीं आई। लेकिन आप लोग फिर भी ये कहते हैं कि देखिए त्रुटि तो घर से ही हुई है। हाँ, ये तो आपको मानना होगा। फिर आप इसमें क्यों कहते हैं कि बाकी राजनीतिक लाभ ले रहे हैं? जब गलती हुई है तो गलतियों
पर चाहे वो अखिलेश यादव हो, बोलेंगे। हाँ नहीं, वो तो संजय सिंह होंगे, वो भी बोलेंगे। अरविंद हाँ, केजरीवाल भी बोलेंगे। मौका आप लोगों ने दिया है। हाँ हाँ। अच्छा, जिसका जो लक्ष्य होता है, राजनीति वाले राजनीति के आंकड़े से देखेंगे, धर्म वाले धर्म के आंकड़े से, लेकिन हमारे काम को कोई एक एक आंकड़े से तो देखेगा नहीं। उनकी अपनी नजर है, उन्हें मौका मिल गया, उनकी भी गलती नहीं है, मौके का फायदा सभी उठाते हैं। आप एक आश्वासन दे सकते हैं आज इंडिया टीवी के दर्शकों को कि ट्रस्ट में अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी? विश्वास के आधार पर तो ये मैं कह सकता हूँ, अपने अंतःकरण के साथ दृढ़ता से कह सकता हूँ कि आगे ऐसा नहीं होगा, और आगे सभी निर्णय, और हम लोग भी इस पे जोर देंगे कि भाई जान करके अच्छे लोगों को रखा जाए। कृष्ण मोहन जी के बारे में आप कितना जानते हैं, क्योंकि अभी अंतरिम महासचिव के पद पर वही है? हाँ, वो कल मीटिंग में बात आई है। आपको लग रहा है पारदर्शिता आएगी? संभावना है, फिर भी वो एक संत से, ये सच्ची कथा है, हम लोग तो कथाकार है ना जी। एक संत से एक वैश्य ने पूछा कि आप पूरे साधु हो? तो कहते बोले नहीं। तो दोबारा फिर बताऊंगा। तो फिर उसने पूछा, संत हो? कहने लगे फिर बताऊंगा। अब उसने सोचा ये बता दी। अंत में जब उनका प्राणांत होने लगा तो बुलाया उसको, पूछा किस लिए बुलाया? कि मैं उत्तर दे दूं, बिना उत्तर दिए न मर जाऊं। तो कहाँ पूरा संत हो? कहने ये बात तो पहले कह सकते थे, कहते थे जीवन अभी लंबा है, पता नहीं रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। तो मनुष्य का मन एक का, ये सब प्रवचन है हमारे, तो सुना, कहते इस सांस में हो तो दाएं से अच्छा मानते ना, बाएं से नहीं मानते। तो कहते तो भी इसमें मत लो, ऐसे ही दे दो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मन बदल सकता है। तो इसीलिए भविष्य को हम क्या कहें, पर इस घटना ने हम सबको सीख दी है आगे सावधान रहने की। और सावधानी में ही सुरक्षा है। सावधानी हटी तभी इतनी बड़ी दुर्घटना राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के तौर पर हम सबके सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद।